हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इंग्लिश सेक्शन में आर्टिकल्स एंड वोकेबलरी। इस पे बेस में प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा और ये क्वेश्चन किस क्लास के लिए इंपॉर्टेंस है। ये है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर क्लास 6, जो आपका कंडक्ट होगा 10 जनवरी 2022 में। उसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम आर्टिकल्स और वोकेबलरी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आपको पता है दिस इज द ऑफिशियल सिलेबस फॉर द एग्जाम ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 6। क्लियर? दीज आर द टॉपिक्स कॉम्प्रिहेंशन, प्रीपोजिशन और। तो आज हम इसमें क्या करने वाले हैं, आर्टिकल्स पे करेंगे और वोकेबलरी। सीरियल नंबर 3 और 4 पे जो ये टॉपिक है इस पे बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनेंट्स फॉर द ब्लैंक स्पेस। तो आपको क्या है, कुछ डिटर्मिनर्स और आर्टिकल्स इनको फिल करने हैं। डिटर्मिनर्स मतलब दैट, दिस, दोज, देयर, इनको बोलते हैं डिटर्मिनर्स। और ए एन और द, ये तीन होते हैं हमारे आर्टिकल्स। क्लियर? चलिए, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। तो द आएगा, आ आएगा, एन आएगा, दो जाएगा, क्या आएगा? सबसे पहले दोज तो नहीं आएगा, क्योंकि दोज तो आता है प्लूरल के लिए। किसके लिए? PLURAL, प्लूरल के लिए, बहुवचन के लिए। तो दोज को तो हटा दीजिए। अब सवाल उठता है आ और एन, ये क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि देखिए, अगर कोई चीज ऑलरेडी मेंशन हो, जिसके बारे में आपको पहले से ही जानकारी, तो क्या लगाएंगे? द लगाएंगे, द लगाएंगे। अंडरस्टैंड? द लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? द बुक। कौन सी बुक? जिस बुक के बारे में पहले पहले बात हो चुकी है, जिसके बारे में पहले से इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे क्या आएगा? द। क्लियर? क्या आएगा? द। अंडरस्टैंड? द आएगा। चलिए नेक्स्ट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं। वुमेन इज मोर सेंसिटिव देन अ मैन। पहले वो हटाते हैं जो आएंगे नहीं, ऑप्शन एलिमिनेशन से। देखिए, दो जाएगा क्या? दो PLURAL प्लूरल के लिए आता है। अगर यहाँ वीमेन आता तो हो सकता था, एक पॉसिबिलिटी थी। दो जो और दीज दोनों कट गए, ये ऑप्शन तो दोनों हो गए खत्म, इनका तो कोई लेना देना नहीं है। अब एन, एन क्या आएगा? AEIOU साउंड वालों के लिए क्या आते हैं? AEIOU के लिए क्या आते हैं? एन आते हैं। तो यहाँ ये भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा? ये आएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। ही फर्स्ट मैन टू अराइव। तो ये देखिए, फर्स्ट, फर्स्ट क्या है? देखिए, नंबर दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका कार्डिनल, जो इनको 1 1 2 3, आपका 3 4, इन नंबर को क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर्स। और एक दूसरा होता है ऑर्डिनल नंबर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये होता है ऑर्डिनल नंबर्स। तो जो ऑर्डिनल नंबर होता है उसके साथ आता है हमेशा दा, ध्यान रखना। उसके साथ क्या आता है? दा आता है। डेफिनेट आर्टिकल दा आएगा किसके साथ? ऑर्डिनल नंबर्स के साथ। तो यहाँ पे फर्स्ट यूज हो गया, तो क्या आएगा? ही वाज द फर्स्ट। क्या 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 आर्टिकल आएगा? ही वाज द फर्स्ट मैन टू अराइव। अंडरस्टैंड? क्लियर? चलिए, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी, सी आएगा यहाँ पे। यहाँ सी करिए इसको। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 12 इंचज मेक, 12 इंचज मेक। तो ये क्या है? ये एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है कि एक फैक्ट है, 12 इंचज से हमारा एक फुट बनता है। तो 12 इंच से क्या बनता है? ए, आ फिट। तो क्या बनेगा यहाँ पे? क्या आंसर आएगा? ए। 12 इंचज मेक आ फिट। अंडरस्टैंड? कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। एन तो आएगा नहीं, ए आई दा नहीं आएगा, कोई पहले से कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन तो है नहीं। तो क्या आएगा? आ। क्लियर? दिस का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। चलिए नेक्स्ट। इन द हैंड इज अ वर्थ टू इन द बुश। तो जो एक बर्ड होती है हाथ में, अगर हाथ अपने पास कोई अपॉर्चुनिटी है तो जो फ्यूचर वाली अपॉर्चुनिटी है उससे बेटर होती है। मतलब जैसे कहते हैं ना, अपने अकाउंट में जो पैसा होता है वो फार बेटर देन है कि आपने आपकी कोई एक्सपेक्टेशन है, वहाँ पे रखा हुआ पैसा है, या कोई कोई जो जिसकी संभावना कम होती है। क्लियर? तो क्या है? ये एक प्रकार से प्रोवर्ब भी है। ये क्या है? प्रोवर्ब है। क्लियर? तो प्रोवर्ब है। तो इस तरह में क्या आएगा? इसमें ए आएगा। ये क्या होता है? बिल्कुल एक पहले से ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड होती है। अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बश। क्लियर? अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बश। क्लियर? चलिए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखते हैं दूसरा। हाँ, नोट, नोट, ये तो कुछ मतलब नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा ऑप्शन एलिमिनेट करिए, ये एन का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, इनमें तो कोई डाउट नहीं होगा, दोनों में तो। अब नोट वर्ड का किस, नोट द वर्ड वाज सेट
तो इस तरह से किसका कुछ मेंशन नहीं है, दी भी टी एच ई दा भी नहीं आएगा क्योंकि पहले से कोई चीज़ मेंशन तो है नहीं, तो क्या बचा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बचा मेरा, क्लियर, ये आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट चलिए, पर्सन्स वर हर्ट इन द एक्सीडेंट। सबसे पहले देखिए पर्सन्स क्या है, पर्सन्स, पर्सन्स क्या होता है, PLURAL, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन होता है पर्सन्स। तो अब प्लूरल यूज हुआ है तो उसके लिए दिस पर्सन होना चाहिए, तो ये तो कट गया, हिज पर्सन, ये भी कोई मतलब नहीं है। तो एनी, अब एनी और सम है, एनी और सम, एनी ध्यान रखना, एनी हमेशा नेगेटिव के लिए और क्वेश्चन मार्क के लिए यूज होता है, नेगेटिव और क्वेश्चन मार्क में के लिए यूज होता है एनी। तो क्या बचा, सम बचा, सम पर्सन्स, क्लियर, सम पर्सन, अंडरस्टैंड। चलिए बी, अब देखते हैं दूसरा, इज देयर। देखिए अब यहाँ पे अब सवाल उठ गया, देखिए इज देयर, अब यहाँ पे क्या है, इज देयर, क्वेश्चन मार्क लग गया, तो क्वेश्चन मार्क के लिए मैंने क्या बताया, दिस नहीं आएगा, दोज नहीं आएगा, क्लियर। इज देयर फ्यू, इज देयर फ्यू, क्लियर, और आप बचा एनी, तो क्या आएगा यहाँ पे, एनी आएगा, एनी, एनी नेगेटिव के लिए और क्वेश्चन मार्क के लिए और अनकाउंटेबल के लिए, अनकाउंटेबल जिसको गिना ना जा सके, तो टी, इज देयर एनी टी, जो मास नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल उनके लिए यूज होता है, इज देयर एनी टी इन द पोट, क्लियर। तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं आगे, रोजेज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल, क्लियर, एन नहीं आएगा, एन भाई रोजीज है, प्लूरल का यूज हुआ है, और ए ई आई हो गई, ए भी नहीं आएगा, नो भी नहीं आएगा, तो आएगा द रोजीज, क्या आएगा, द रोजीज, क्लियर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, आई वुड लाइक टू हैव, अब मोर कॉफी, कॉफी क्या है, अनकाउंटेबल है, क्लियर, तो अनकाउंटेबल, एनी तो नहीं आएगा, नेगेटिव की तो कोई बात है नहीं, दिस भी नहीं आएगा, क्लियर, तो क्या आएगा यहाँ पे, सम आएगा, सम, सम, सम मोर कॉफी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। टाइगर इज आ, ये क्या फैक्ट है, टाइगर इज आ डेंजरस एनिमल, सम नहीं आएगा क्योंकि सम किसके प्लूरल के लिए आता है, द सम फ्यू नहीं आएगा, ठीक है, टाइगर इज अ डेंजरस एनिमल, स्टेटमेंट है, ट्रुथ है, डेंजरस एनिमल होता है टाइगर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखो, जेंटलमैन केम टू मीट यू, अब सबसे पहले देखो ये जेंटलमैन, जेंटलमैन क्या है, प्लूरल है कि सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो दी, दीज और दोज को तो हटा दिए सबसे पहले, एनी क्या कोई क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, नहीं ना, नेगेटिव है, इसको भी हटा दिया, क्या बचा, आ, क्लियर, बी, अ जेंटलमैन केम टू मीट यू। नेक्स्ट, बुक आर माइन, बुक्स, सबसे पहले देखिए बुक्स, बुक्स क्या है, प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन है तो एन ए और दैट सब खत्म हो गए, तो दीज बुक्स, क्लियर, दीज, दीज और दोज क्या होते हैं, वो डिटर्मिनेंट होते हैं जो प्लूरल नाउन लेते हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। व्हाट वाज, व्हाट वाज, अगर नॉइज प्लूरल होता तो दीज और दोज दोनों सही हो जाते, लेकिन ये अब दोनों हट गए। अब क्वेश्चन मार्क लगाए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल क्वेश्चन मार्क लगाए, तो अब क्वेश्चन ये, अब सवाल ये आता है कि व्हाट वाज एनी नॉइज, व्हाट वाज दैट नॉइज, तो क्या आएगा, व्हाट वाज दैट नॉइज, व्हाट वाज दैट नॉइज, क्लियर, व्हाट वाज, क्योंकि अगर किसी दूर वाली चीज के बारे में बात हो रही है, नियर वाली के लिए के क्या क्या होता है, दिस, नियर कोई अगर थिंग है उसके बारे में बात हो रही है तो दिस यूज होता है, और दूर कोई है तो किसके लिए होगा, दैट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट नॉइज, किसी दूर वाली आवाज के बारे में बात करी जाइए कि वो आवाज क्या थी, वो मतलब कोई दूर वाली आवाज, अंडरस्टैंड, व्हाट वाज दैट नॉइज, क्लियर, तो क्या आएगा, दैट, ऑप्शन सी। पेन्स आर योर्स, पेन्स प्लूरल है, दैट कट गया, एनी कट गया, क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, ए भी कट गया, तो क्या बचा, दोज, दोज पेन्स आर योर्स, क्लियर। चलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब हम देखते हैं, वो तो हमने अब लोगों ने आर्टिकल और डिटर्मिनर्स देख लिए, अब हम देखेंगे सिनोनिम, कुछ वोकैबुलरी, गिवन द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड, आपको क्या करना है, इनका सिनोनिम्स बताना है, गिव द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन बिलो, इनका सिनोनिम्स बता, एडमोनिश, एडमोनिश, एडमोनिश क्या होता है, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को रिब्यूक करना, तो क्या है, रिब्यूक, रिबोक, रिब्यूक, क्लियर। चलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, बेनिफिशियल, बेनिफिशियल, बेनिफिशियल का मतलब जो फायदे में होता है, तो क्या होगा, प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल क्या होगा, प्रॉफिटेबल,
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब है, आपको उनको ध्यान रखना है, बिल्कुल ये एग्जाम में फ्रीक्वेंट आते हैं इस तरह के बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब है। कैटास्ट्रोफ, कैटास्ट्रोफ, कैटास्ट्रोफ क्या होता है? डिजास्टर, डिजास्टर, क्लियर, डिजास्टर। तो डिजास्टर क्या होगा? कैलेमिटी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्लियर, डी इज द राइट आंसर। डोसाइल, डोसाइल, डोकाइल, तो डोसाइल डोकाइल क्या होता है? उसको बोलते हैं जेंटल, 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 बहुत ही सज्जन, फ्रेंडली। डिसीट धोखेबाज होता है। डिसमल बहुत बुरा, गंदा। सेल्फ विल्ड अपना ही पेट भरने वाला, एक प्रकार से अपनी, बिल्कुल इसका ये तीनों इसके एंटोनिम है कहीं ना कहीं थोड़े बहुत। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब इनका क्या बताना है आपको? इनका एंटोनिम बताना है। इनका फिडिलिटी, फिडिलिटी का मतलब क्या होता है? फिडिलिटी, फिडिलिटी का मतलब फेथफुलनेस, तो उसका एंटोनिम बताना है फेथफुलनेस, लॉयल्टी। तो इनफिडिलिटी क्या होगा? इसका अपोजिट होगा, अपोजिट बताना है ना, उल्टा बताना है इसका, ये ध्यान रखना। हमेशा क्वेश्चन में आपको ये जरूर पढ़ना है कि सिनोनिम पूछा है कि एंटोनिम पूछा है। तो क्या पूछा है यहाँ पे? अपोजिट। अपोजिट क्या हो जाएगा इसका? इनफिडिलिटी। नेक्स्ट पे आइए, जाइजेंटिक। जाइजेंटिक का मतलब क्या होगा? ह्यूज, बहुत बड़ा, जिसका आकार बहुत बड़ा हो, तो ह्यूज हो गया। कोलोजल भी का मतलब भी बहुत बड़ा होता है। हार्ड तो कठोर हो गया, तो इसका अपोजिट पूछा है। तो जो प्यूनी है, प्यूनी, प्यूनी का मतलब होता है बहुत ही स्मॉल, बहुत छोटा। तो इसका राइट आंसर क्या है? प्यूनी। इसका राइट आंसर क्या है? प्यूनी, क्लियर, सी। होर्ड, होर्ड मिस, होर्ड क्या मतलब क्या था? कलेक्ट करना, जमा करना, इकट्ठा करना, क्लियर, होर्ड। तो स्टोर करना भी एक प्रकार होर्ड हो गया। अमास, मिस्टी, तो अपोजिट क्या होगा? वेस्ट, वेस्ट करना, बर्बाद करना, तो होर्ड का अपोजिट क्या हो जाएगा? वेस्ट। अंडरस्टैंड। इंक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज मतलब आपको इंक्रीज करना, किसी चीज में बढ़ोतरी करना एक प्रकार से। तो इंक्रीज का अपोजिट क्या हो जाएगा? डिक्रीज। अपोजिट पूछा ना, डिक्रीज। इनलार्ज, इनलार्ज मीन्स बड़ा साइज करना। आर्ग्यूमेंट तो खैर है नहीं, इम्पॉसिबल। तो ए इज द राइट आंसर। जस्ट, जस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा? जस्ट का अपोजिट होएगा अनजस्ट। क्या हो जाएगा? अनजस्ट। ए इज द राइट आंसर। अब सॉरी, बी, बी इज द राइट आंसर। ये क्या है स्टूडेंट? ये आपका है होमवर्क क्वेश्चन। ये क्या है? होमवर्क क्वेश्चन। देखते हैं, जो अर्नेस्ट है, अर्नेस्ट एक वर्ड होता है, उसका आपको क्या बताना है? इसका एंटोनिम बताना है। गिव द एंटोनिम। अर्नेस्ट का एंटोनिम बताना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के सीरियस एस्पिरेंट है, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से हमारे ज्योमेट्री स्कूल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या अगर ऐप से नहीं पढ़ना चाहते आप, www.geometryschool.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सभी तरह के कोर्सेज मिलेंगे। हमारे जैसे जो हमारे पेड कोर्सेज है, उसमें आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोज़, टॉपिक वाइज क्विज, मिक्स क्विज, सैम्पल पेपर्स। जिन बच्चों के पास इंटरनेट की फैसिलिटी अच्छी नहीं है, वो हमारे पेन ड्राइव कोर्स को अवेल कर सकते हैं। प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको स्ट्रक्चर, नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ मिलती रहे, और वहाँ से हम तैयारी का शेड्यूल पूरा कराते हैं। और हमारी वेबसाइट का ये URL है, आप इस पर करेंगे तो इससे भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, अब मैं बता दूं हमारे पैक कोर्सेज किस तरह के। अगर मैं बात करूं तो देखिए, हमारे 3 तरह के पैक आते हैं। ये कौन सा है आपका? ये हो गया आपका परमवीर पैक, दूसरा होगा वीर, और तीसरा है महावीर। तो जो आपका परमवीर है, परमवीर तो कॉम्प्रिहेंसिव पैक है, सब कुछ है इसमें। तो आपको 247 लेक्चर के साथ सारा कुछ इसमें मिलेगा। कॉन्सेप्ट वीडियोज़, लाइव टेस्ट, आपका टॉपिक वाइज क्विजीज, प्रीवियस ईयर पेपर, सैम्पल पेपर, सब कुछ इसमें मिलेगा, एग्जाम बूस्टर वगैरह सब कुछ। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं सर हमें तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, तो ये हमारा महावीर इज द बेस्ट पैक। इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट मिलेंगे, लाइव टेस्ट मिलेंगे, एग्जाम बूस्टर मिलेंगे, टॉपिक वाइज क्विज मिलेगी, सैम्पल पेपर्स मिलेंगे, मिक्स क्विज मिलेगी। ये सारी चीज़ें इसमें मिलेगी 2000 रुपीज़ में ही, क्लियर। 2000 रुपीज़ में ये महावीर पैक, ये बेस्ट पैक है एग्जाम के प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन अगर आप एग्जाम की 100% प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो फिर हमारे इस परमवीर पैक को अवेल करिए। और आप एकदम एकदम बिल्कुल ही चाहते हैं कि नहीं सर हमें तो सिर्फ ही क्वेश्चन चाहिए, और वो भी बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही एकदम, तो फिर अब वीर पैक से कुछ अच्छा नहीं है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट वगैरह मिलेंगे इसमें, क्लियर, और लाइव टेस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अंडरस्टैंड।
ये हमारे पेड कोर्सेज भी आते हैं। आप 9th का सैनिक स्कूल या 6 का कोई भी कोर्स को अवेल कर सकते हैं। ये हमारे बेस्ट कोर्सेज हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट सबकी तैयारी बेटर हो सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि हमारी इंग्लिश की क्वेश्चन की सीरीज चली हुई है एक तो, दूसरा रीजनिंग की क्वेश्चन की 1000 क्वेश्चन की सीरीज है, सोशल साइंस की 800 क्वेश्चन की सीरीज है, जीरो टू हीरो बैच हमारा चला हुआ है। जीरो टू हीरो बैच जीके के लिए अलग है, 6 जीके के लिए अलग है, मैथ्स मैराथन चला हुआ है हमारा मैथ्स की तैयारी के लिए। तो ये हमारे तमाम बैच यूट्यूब पे चले हुए हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इन बैचेस की फ्री वीडियो आपको टाइम से मिलती रहेगी और आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। फिर भी आपको स्टूडेंट कोई डाउट है तो आप इन नंबर पे कॉल करके कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दीज आर आवर ऑफिशियल नंबर्स। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।